हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम सीपीसीटी एग्ज़ाम के पर्पस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 100 एमसीक्यू क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है और हम बेसिक्स से एडवांस तक जाएंगे। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम कवर करेंगे 100 करके। तो आज हमारा ये फर्स्ट सेशन रहेगा 100 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ का सीपीसीटी के पर्पस से। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये 2025-26 की सभी एग्ज़ाम सीपीसीटी में होने वाली सारी एग्ज़ाम के पर्पज से महत्वपूर्ण होने वाला ये सेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीकी पर आधारित थे। तो हमारा ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वीएलएसआई, ऑप्शन सी है एआई, ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड होता है तो यह वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, वैक्यूम ट्यूब पर होता है। और बाकी की जनरेशन और हम देखेंगे, ट्रांजिस्टर, एआई। एआई फिफ्थ जनरेशन में होता है। हम इसमें जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में थोड़े से ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है तो आप इनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर ऑन थे, इनेक, एडसेक, एडवेक और यूनिवेक, इन सभी के फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जो सेकंड जनरेशन है तो इनमें 1956 से 1964 और ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। और आईबीएम कंप्यूटर, आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। और ये 1401 पीडीपी 8 फोटोन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। एल्गोल और कोबन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, आईबीएम कंप्यूटर और पीडीपी 8 ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। थर्ड जनरेशन में आएगा, यह थर्ड जनरेशन 1964 से 1970 के बीच में तीसरी जनरेशन आती है कंप्यूटर की। इसमें आईसी सर्किट का उपयोग किया गया है। और आईसी सर्किट में भी सिलिकॉन चिप, इसमें जैसे कि किस धातु से बनी होता है आईसी सर्किट, तो सिलिकॉन चिप से। आईबीएम 360 सीरीज, आईसीएल 1900, आईसीएल 2900, पीडीपी 11 और बेसिक लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। बेसिक का भी फुल फॉर्म याद रख लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्थ जनरेशन में आते हैं हम, तो फोर्थ जनरेशन आती है हमारी 1971 से 1984। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। वीएलएसआई का माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004, एप्पल 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जनरेशन आता है। फिफ्थ जनरेशन में 1985 से आज तक ये सारे ही जितने भी डेवलप्ड होते हैं कंप्यूटर, ये फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। यूएलएसआई होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता है। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, नोट पैड हो गया, स्मार्टफोन से, ये सारे ही फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दे रखे हैं तो इनको ध्यान रखिएगा। एडसक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इनेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एडवेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आईबीएम का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण है फुल फॉर्म, इनके आने के चांसेस रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी है स्पीकर, ऑप्शन सी है स्कैनर, ऑप्शन डी है मॉनिटर। तो जो हमारा प्रिंटर रहता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी आउटपुट होता है और डी मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, स्कैनर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जो हमारे द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उसको इनपुट बोलते हैं। और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर ने, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है तो रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा। हार्ड डिस्क का सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है और प्राइमरी में रैम, रोम आएगा। देखो, स्टेट सॉलिड स्टेट एसएसडी, यह भी सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। एसएसडी का फुल फॉर्म भी आ सकता है सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, एनएस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एएलयू स्टैंड्स फॉर, एएलयू का फुल फॉर्म बताना इसमें। तो अराइथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन एंड लॉजिक यूनिट, एरे एंड लॉजिक यूनिट, असेंबली लॉजिक यूनिट। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, अराइथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी और केबी और जीबी और एमबी। तो स्मृति की इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो
हम आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग और बढ़ते हुए क्रम में हमें जमाना है, तो टी बी बड़ा आएगा, फिर एम बी, फिर जी बी। तो ये गलत हो गया, क्योंकि सबसे छोटा के बी होता है, उससे बड़ा फिर एम बी होता है, फिर जी बी, फिर टी बी होता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, टी बी हो गया और जी बी, फिर एम बी, फिर के बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड और एम एस ऑफिस। तो ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और एम एस ऑफिस ही है एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सूट भी कहते हैं इसको, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का मतलब क्या होता है? तो ग्राफिकल यूज़र इनपुट या ग्राफिकल यूज़र इंटरसेक्ट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरकनेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें एक और आता है CUI का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस आएगा। ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एम एस ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस का एक घटक नहीं है? तो एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल, नोट पैड, आउटलुक। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस ऑफिस का एक घटक नहीं है? तो हमारा इसमें जो एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल, नोट पैड और आउटलुक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, नोट पैड। आउटलुक भी होता है एम एस ऑफिस का ही। आउटलुक जैसे कि गूगल का जीमेल होता है कि नहीं ईमेल के लिए, ऐसे ही एम एस ऑफिस में ईमेल के लिए आउटलुक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? तो लोटस, एम एस एक्सेल, पास्कल, नेटस्केप। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी सी आएगा, पास्कल। जो पास्कल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और थोड़ा सा नेटस्केप के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेटस्केप एक वेब ब्राउजर होता है, जिसे नेटस्केप कम्युनिकेशंस कोऑपरेशन द्वारा विकसित किया गया था। जो 1990 के दशक में बहुत लोकप्रिय वेब ब्राउजर था। और नेटस्केप नेविगेटर 1994 में जारी किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेटस्केप नेविगेटर कब आया था? तो 1994 में आया था। ठीक है, और अपने समय का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का वेब ब्राउजर था ये नेटस्केप नेविगेटर 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, आपस में संबंधित अभिलेखों का एक संग्रह कहा जाता है, तो डाटाबेस। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या स्प्रेडशीट या टेक्स्ट फाइल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, डाटाबेस। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डाटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HLL स्टैंड्स फॉर, HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेमन लैंग्वेज, हाई लेवल लेसन, हाई लेमन लेसन। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ए आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज आएगा। HLL का फुल फॉर्म, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती? पाइथन आ गई, जावा आ गई, C++ आ गई, रूबी आ गई, जावा हो गई, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, C# हो गई। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, एक बाइट एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो 10 बीट से, 8 बीट से, या 20 बीट से, या 22 बीट से। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 8 बीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, मल्टी प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से द्वारा पूरा किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या हार्डवेयर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है शॉर्टकट की वाला भी। इसमें से भी कई 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं CPCT में। तो जैसे कि Ctrl+P यह प्रिंट के लिए रहता है, Ctrl+A सेव के लिए रहता है, Ctrl+A पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए रहता है, Ctrl+N न्यू पेज को ओपन करने के लिए रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल आएगा बी, Ctrl+A सेव के लिए रहता है। प्रोम स्टैंड्स फॉर, प्रोम का मतलब होता है पोर्टेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और पोर्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन सी आएगा, 16 का सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही ये जैसे कि रोम के टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया इलेक्ट्रिकल, और इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल फाइल्स इज, एक्सेल फाइलों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो एक्सेल फाइल के लिए है, एक्सेल फाइल का पूछा है इन्होंने, तो हम देख लेते हैं, .xls, .doc, .pptx,
MDBX। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं आपके। तो डॉट XLS यह एक्सेल के लिए रहता है, डॉट DOC यह वर्ड के लिए रहता है, डॉट PPTX यह किसके लिए रहता है, डॉट PPTX यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए रहता है, डॉट MDBX यह डाटाबेस के लिए रहता है जो कि MS एक्सेस में तैयार किया जाता है डाटाबेस को। तो फिलहाल अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, MS एक्सेल के लिए जो एक्सटेंशन रहता है तो डॉट XLS रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉर्मूला H2O द 2 इज रिटर्न इन विच इफेक्ट। फॉर्मूला H2O में 2 किस प्रभाव में लिखा गया है, तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, एम्बॉस या शेडो। हम होम पे जाते हैं, होम मेनू पर, तो वहाँ पर फंट मिलता है। तो उसमें जैसे कि 2 ऑप्शन रहते हैं, ये सब स्क्रिप्ट का रहता है और ये सुपर स्क्रिप्ट का रहता है, ठीक है। तो जो H2O में लिखा गया है, H2O में 2 जो लिखा है ये सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, 17 का ए सब स्क्रिप्ट। और यदि जैसे कि हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, तो जो स्क्वायर लगाते हैं हम तो वह सुपर स्क्रिप्ट में लगाते हैं, ठीक है। यदि ऊपर आएगा 2 तो उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलेंगे और जो नीचे आया तो उसे सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मॉडल नहीं है, तो नेटवर्क, हिरेचिकल और ट्री या रिलेशनल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, ट्री होता है जो कि डाटाबेस मॉडल नहीं होता है। फुल फॉर्म देखना हमारे को, DML इन SQL इज, SQL में DML का फुल फॉर्म क्या है, डाटा मूविंग लैंग्वेज, डाटा मर्ज लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज। और तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी आएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। SQL का भी फुल फॉर्म ध्यान रखना है, SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है एक प्रकार का, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अपाचे इज अ टाइप ऑफ, अपाचे एक प्रकार का होता है, तो क्या होता है अपाचे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा अपाचे होता है वेब सर्वर होता है एक प्रकार का अपाचे, ठीक है। अपाचे क्या होता है, एक प्रकार का वेब सर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैन स्टैंड्स फॉर। जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं एक लेन, मेन और वैन, ठीक है। लेन हो गया, मेन और वैन। लेन वैन मेन, तो लेन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क का, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क का। करेक्ट ऑप्शन इसका ए आएगा। वैसे वैन स्टैंड्स फॉर, वैन का जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क का होता है, मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि यहाँ दे रखा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, और लेन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। इन तीनों के फुल फॉर्म याद रखना। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को भी कहा जाता है स्पूफ, स्नाइफर, स्क्रिप्ट, स्पूल या स्पैम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, स्पैम। जंक का ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL स्टैंड्स फॉर, URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिलायबल लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL का जो किस किस से मिलकर बना होता है, तो URL इसमें जो एक प्रोटोकॉल रहता है, डोमेन नाम रहता है, और पाथ रहता है और क्वेरी स्ट्रिंग रहता है। तो पूरा URL तैयार हो जाता है, जिससे यहाँ पर प्रोटोकॉल आएगा, फिर प्रोटोकॉल के बाद डोमेन नेम आएगा, फिर डोमेन नेम के बाद आएगा हमारा पाथ आएगा, ठीक है, फिर पाथ के बाद आएगा क्वेरी स्ट्रिंग आएगा, जैसे कि यहाँ नीचे दे रखा है, ठीक है। तो उससे पूरा URL तैयार होता है, जिसे हम लिंक भी बोलते हैं ना, लिंक। हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HTTPS का फुल फॉर्म ध्यान रखना, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एन एरर इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि को कहा जाता है तो चिप, CPU, बग या स्टोरेज डिवाइस। तो जैसे किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एरर आता है तो उसे हम बग बोलते हैं, या बग आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है, तो टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, वर्कशीट या मॉड्यूल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, वर्कशीट जो रहता है जो MS एक्सेस का टाइप नहीं है, ठीक है। टेबल हो गया, फॉर्म हो गया और मॉड्यूल हो गया। अब जो MS एक्सेस में जो 4 मुख्य कंपोनेंट रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक टेबल हो गया, एक फॉर्म हो गया, एक क्वेरी हो गया और एक रिपोर्ट हो गया। ये 4 मुख्य रूप से कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी है मैस, ऑप्शन सी है रिंग, ऑप्शन डी हैज़। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, मेस। हैज़ जो होता है यह
टोपोलॉजी का प्रकार नहीं होता। जैसे कि बस हो गया, तो बस में ये इससे सिस्टम जुड़े रहता है, ठीक है। बस में एक सिस्टम यहाँ जुड़ा रहेगा, एक सिस्टम यहाँ रहेगा, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ। और रिंग टोपोलॉजी में कैसा रहेगा, तो एक सिस्टम यहाँ रहेगा, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ रहेगा। ये रिंग टोपोलॉजी हो गया। और जो हमारा एक मेश टोपोलॉजी आएगा, तो मेश टोपोलॉजी में ऐसे जुड़े रहते हैं, सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पूरे जाल के रूप में। और जो स्टार टोपोलॉजी आएगा, तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा रहता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, विच फंक्शन इज एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। सम हो गया, चेक नम हो गया, नम हो गया, काउंट हो गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, काउंट। काउंट प्रकार का जो फंक्शन होता है, ये हमारे को बताता है कि सेल में कितने न्यूमेरिक एंट्रीज हुई है या संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एफ टी पी स्टैंड्स फॉर। एफ टी पी शब्द का अर्थ है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, फाइल टेस्ट प्रोटोकॉल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन ए आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एम टी पी यूसेज द टी सी पी पोर्ट। एस एम टी पी TCP पोर्ट का उपयोग करता है तो 22, 24 या 23 या 25। तो जो TCP 25 एक नेटवर्क पोर्ट होता है, 25 नेटवर्क पोर्ट होता है। जो SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोग किया जाता है। SMTP एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल सर्वरों के बीच ईमेल संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग ईमेल सर्वरों के बीच ईमेल संदेशों को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, SMTP, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस। एक कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या केमिकल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो ह्यूमन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, मशीन लैंग्वेज को समझता है, 0 और ये 1 कोड को समझता है सिर्फ, ठीक है, ऑन ऑफ 0 और 1 को। इसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, बाइनरी अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तो कंट्रोल यूनिट, अराइथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, CPU। CPU तो जो हमारा बॉक्स रहता है, यह इसके अंदर रहता है CPU। और अराइथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, ये सभी इसके अंदर रहते हैं, रैम वैम सब, है ना। और CPU भी। और जो ये बॉक्स रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको नाम ध्यान रखना है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम, कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का हिस्सा है, तो अराइथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, प्रिंटर, माउस या कीबोर्ड। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो CPU का पार्ट है, तो CPU का पार्ट अभी हमने देखा था, अराइथमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU है इसका शॉर्ट नेम। यह गणितीय गणना करने के लिए इसका उपयोग में आता है, ठीक है, ALU का उपयोग। एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो स्क्रीन हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, स्क्रीन है, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, आपके सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम है CPCT का। WW स्टैंड्स फॉर, WW का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछा इन्होंने, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विथ वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विथ वेब। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें एक और होता है WWW और एक और W रहता है। तो इसमें ये 3 के तो मतलब दे रखता है, लेकिन वो लास्ट वाले W का मतलब पूछता है, तो उसका मतलब होता है वॉर्म, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GPU स्टैंड्स फॉर। GPU का मतलब होता है तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रिंटिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोडक्शन यूनिट, ग्राफिक्स प्राइमरी यूनिट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन ए आएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आएगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS। मैंने बता ही दिया है, DOS का फुल फॉर्म क्या है, ड्रॉ ऑपरेटिंग या डिस्क या डिस्ट या डेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी आएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम,
8 बीट इज इक्वल टू 8 बीट के बराबर है, तो 2 बाइट 1 बाइट या 4 बाइट या 3 बाइट, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, 1 बाइट 8 बीट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एम एक्स एक्सल शीट इज कॉल्ड। तो जो जैसे कि ये हमारा कॉलम हो जाते हैं और ये रो हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के इंटरसेक्शन, ये इन सभी को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल, ये सब सेल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, सेल। देयर आर बीट्स इन 1 बाइट, तो 8 बीट आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इन एम एस एक्सेल हाउ मच इन वर्कशीट इन ईच वर्कबुक बाई डिफॉल्ट। एम एस एक्सेल में प्रत्येक कार्य पुस्तिका में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्क शीट होती है। तो इसमें जैसे कि 5 है, 2 है, 3 और 10, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी आएगा। फिलहाल यूज़र अपने हिसाब से इसको सेटिंग में चेंजेस भी कर सकता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फिलहाल अभी 3 है, ठीक है। DBMS का फुल फॉर्म पूछा है, डाटा बाइनरी मशीन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मशीन सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, टेबल, रिपोर्ट, क्वेरी और फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डक, चार्ल्स बेबेन, चार्ल्स बक। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी। निम्नलिखित मेमोरी अस्थायी मेमोरी है, तो HDD, SSD, रैम और रोम। तो जो हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है, बी होता है, रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें जैसे ही स्विच हम ऑफ करते हैं तो इसमें जितना भी डाटा रहता है वो साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये कैसी अस्थायी मेमोरी है। 44 का इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ, तो किस प्रकार का प्रिंटर होता है, टैप प्रिंटर और डिस्क। तो ये एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसमें अभी हम लास्ट में भी देखेंगे कि किस प्रकार का होता है, इंजेक्ट, और इसमें हम देख लेंगे अगले सेशन में कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप्स, क्योंकि इसमें भी 1-2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द शॉर्टकट की ऑफ फॉर कॉपी। तो जैसे कि हम फिर से देख लेते हैं, Ctrl+X से क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट कट होता है। Ctrl+V से पेस्ट होता है, ठीक है। Ctrl+V से क्या होता है, पेस्ट होता है। Ctrl+X से कट होता है। Ctrl+C से कॉपी होता है। और Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। तो ये सारी शॉर्टकट की याद रखना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। विच इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल फाइल्स। तो हमने देखा इसका XLS होता है, ए है इसका करेक्ट ऑप्शन, .xls। स्लाइड्स ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन वर्ड एक्सेल पेज मेकर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि स्लाइड शो सुविधा है ना हमारे को पावर पॉइंट में मिलती है, पावर पॉइंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP स्टैंड्स फॉर। IP का फुल फॉर्म क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकमिंग कॉल, इंटरनेट पॉल, इनकमिंग प्रोटोकॉल। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट पृष्ठ आकार क्या है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हमारा डिफ़ॉल्ट पृष्ठ आकार है तो A4 साइज़ रहता है इसमें, जो करेक्ट ऑप्शन रहता है। कुछ कुछ में रेयर केस में लेटर भी रहता है, फिलहाल हमारा इसमें क्या है, A4 साइज़ है, ठीक है। जैसे ही हम वर्ड ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा पेज साइज़ रहेगा, पेज का ओपन रहेगा, तो वो A4 साइज़ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, शेयरवेयर है, एन एप्लीकेशन सूट है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, एन एप्लीकेशन सूट है। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेज वन कैन, आउटपुट उपकरणों का उपयोग करके कोई स्टोर डाटा, इनपुट डाटा, स्कैन डाटा, व्यू एंड प्रिंटर डाटा। तो जैसे कि इसमें से पूछा है कि आउटपुट, जैसे कि इनपुट डाटा एक प्रकार का आउटपुट डाटा, आउटपुट डिवाइस है क्या। स्कैन यदि हम करते हैं तो यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस ही होता है। स्टोर करते हैं तो इनपुट होता है, व्यू एंड और प्रिंट ये हमारा आउटपुट रहता है। हम देखते हैं स्क्रीन के द्वारा और उसको प्रिंट निकालते हैं तो वो आउटपुट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो एक्सपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। तो जो हमारा ए आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन विंडो एक्सपी, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है विंडो एक्सपी। और डेस्कटॉप वर्ड प्रोसेसिंग
प्रीक्सिस्ट, ये सभी क्या है, एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्रॉम विच पैनल यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, ठीक है, इन एम एस वर्ड 2001। आप एम एस वर्ड 2001 में हेडर और फुटर डालने के लिए किस पैनल का उपयोग करेंगे? तो फॉर्मेट पैनल, रिव्यू पैनल, होम पैनल या इंसर्ट पैनल। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, इसमें इंसर्ट पैनल का उपयोग करते हैं हम। किसके लिए? हेडर और फुटर को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम स्टैंड फॉर, रोम का फुल फॉर्म पूछा है तो रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिन मेमोरी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम और रोम में दोनों में डिफरेंस भी याद रखना और इनका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूमेरिक पेड इज इन द, संख्यात्मक पेड में है कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माउस। तो जो हमारा न्यूमेरिक पेड होता है किस में होता है? तो कीबोर्ड में देता है न्यूमेरिक पेड, न्यूमेरिक अंक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जाम्पल, नॉन वोलेटाइल, मतलब कि इसमें रैम का ही पूछा है। रैम कैसी है? वोलेटाइल, परमानेंट है या इम्पैक्ट है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, 57 का बी। ये वोलेटाइल रहती है, अस्थायी रहती है। और रोम कैसी रहती है? नॉन वोलेटाइल रहती है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलार्म इज कंट्रोल बाय द इन सीआरटी मोनीटर। तो इलेक्ट्रॉन अलार्म की तीव्रता सीआरटी मोनीटर में द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, कॉइल, फास्फोरस कोटेड स्क्रीन, हीटिंग फिलामेंट, फोकसिंग एनोड, कैथोड रे ट्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, फोकसिंग एनोड के द्वारा सीआरटी मोनीटर में इलेक्ट्रॉन अलार्म इस कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल है? तो रोम होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए आएगा, रोम, ठीक है। और रैम कैसी है? वोलेटाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू मेक डायरेक्टरी, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश निर्देशिका बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सी डी, एम डी, आर डी या डिलीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, मेक डायरेक्टरी के लिए एम डी का यूज़ किया जाता है, रिमूव डायरेक्टरी के लिए आर डी का यूज़ किया जाता है। और फाइल डिलीटेड फ्रॉम कंप्यूटर गोज टू, कंप्यूटर से हटाई गई फाइल जाती क्लिपबोर्ड में, रिसाइकल बिन में, माई कंप्यूटर में, नॉन ऑफ दिस। तो डिलीट फाइल कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। और ये टेम्परेरी डिलीट होती है, परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होती है। इसमें वापस से हम डिलीट फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आइकन रहता है कुछ कुछ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द शॉर्टकट की यूज फॉर कटिंग सिलेक्टेड टेस्ट इनटू द क्लिपबोर्ड। अब तो याद ही हो गया होगा, तो कौन सा शॉर्टकट की हम चयनित पार्ट को क्लिपबोर्ड में काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, एक्स। वी पेस्ट के लिए करते हैं, पी प्रिंट के लिए, सी कॉपी के लिए करते हैं, ठीक है। द वाइल्ड कार्ड यूज इन द एम एस डॉस इज, एम एस डॉस में उपयोग किए जाने वाला वाइल्ड कार्ड है तो क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, क्वेश्चन मार्क जो रहता है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह क्लिप वाइल्ड कार्ड होता है एम एस डॉस में। 5 KB इज इक्वल टू, 5 KB किसके बराबर होता है? तो 2410, 1240, 1420 या 1024। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, 5 इंटू 1024 या 1024, ठीक है। क्योंकि 1 KB इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो 64 का डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जो हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? सी है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इनपुट डिवाइस द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, 66 का सी। ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है इसमें। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेव ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन, सहेजने के लिए सेव ऑप्शन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो हमें फाइल मेनू में जाते हैं, जैसे कि यह दिख रहा है होम के पास में जो फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आइकन खुल जाएगा। तो इसमें सेव ऑप्शन दिख रहा होगा और इसके ही नीचे सेव एज भी रहता है, ठीक है। तो सेव ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल रहता है? फाइल मेनू में रहता है। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, फाइल मेनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ, विंडोज़ तकनीक पर आधारित है तो कौन सी? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, OCR, OMR। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित रहता है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता है वैक्यूम ट्यूब, आईसी, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका बी आएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट के बराबर है 1000 बाइट्स। 964 बाइट्स 1024 बाइट्स 1064, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा 1024 बाइट्स। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस पावर पॉइंटर कैसा है? स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी आएगा। पावर पॉइंटर कैसा होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट होता है हमारा एक्सेल, और वर्ड प्रोसेसिंग होता है एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस जो वर्ड रहता है हमारा डॉक्यूमेंट है वह वर्ड प्रोसेसिंग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? निम्नलिखित में से छोटा भंडारण इकाई कौन सा है? किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? करेक्ट ऑप्शन जो आएगा इसका किलोबाइट आएगा। किलोबाइट आएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज की, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज्ड टू रिमूव डायरेक्टरी? ये अभी हमने देखा जैसे कि मेक डायरेक्टरी के लिए हम एमडी का यूज़ करते हैं और रिमूव डायरेक्टरी के लिए हम आरडी का यूज़ करते हैं। अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क गोज टू फ्लॉपी डिस्क से हटाई गई फाइल कहाँ जाती है? तो रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर, क्लिपबोर्ड या नॉन ऑफ दिस? करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि यह जो फाइल डिलीट होती है फ्लॉपी डिस्क से वो परमानेंटली रूप से डिलीट हो जाती है, तो वह नॉन ऑफ दिस ही आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज कंसर्न्ड विथ द सी ड्राइव? सी डी रोम, तो निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइव सी डी रोम से संबंधित है? जैसे कि सी तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है सी डिस्क, उसमें डी डिस्क हम जैसे कि सी को डिवाइड करके डी बना सकते हैं, और फिर उसमें जो ई रहती है जैसे कि हम सी डी या पेन ड्राइव अटैच करते हैं हमारे सिस्टम से, तो उसमें एक ड्राइव बनती है वो ई रहती है, और यदि ई भी उसमें बनी हुई है ऑलरेडी इसे ही डिवाइड करके ई, तो उसमें जी भी बन सकती है। तो फिलहाल अभी तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ई आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द शॉर्टकट की यूज फॉर कटिंग सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू क्लिपबोर्ड? कौन सा शॉर्टकट कुंजी के चयनित पार्ट को क्लिपबोर्ड में काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वर्ड, डॉक्स, डॉकॉम, ये कुछ भी नहीं ऑप्शन है इसमें, सब करेक्ट गलत है ये तीनों ही ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि शॉर्टकट की हम यदि कटिंग के लिए लगाएंगे तो कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे हम, ठीक है, कट के लिए, और पेस्ट के लिए वी का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी। विच ऑफ द शॉर्टकट की इज यूज टू हाइपर लिंक फाइल फ्रॉम एनी वर्ड? कौन सा शॉर्टकट कुंजी किसी वर्ड से फाइल को हाइपर लिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एन, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा 77 का सी, कंट्रोल प्लस के, जो हाइपर लिंक के लिए रहता है। कंट्रोल प्लस एच वर्ड को रिप्लेस करने के लिए रहता है। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए रहता है। कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज को ओपन करने के लिए रहता है। कट कॉपी पेस्ट कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेनू? कट कॉपी पेस्ट कमांड्स किस मेनू में उपलब्ध रहती है? तो फाइल हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, एडिट। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका डी आएगा, एडिट मेन्यू में रहता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट ये सभी किस में रहते हैं? एडिट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो स्टैंडर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो मानक नहीं है? तो वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एयर है। एसवीजीए सुपर वीडियो ग्राफिक्स एयर है, और एक्सजीए तो इसका होता है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एयर है। तो इसका जो फिलहाल में एचजीए जो हमारा होता है ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये वीडियो स्टैंडर्ड नहीं होता किसी भी प्रकार का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ विंडोज़? वैलिड वर्जन कौन सा है विंडोज़ का नहीं है? तो विंडो 95 भी होता है, एक्सपी भी होता है, एमई भी होता है। तो जो गो होता है, जियो होता है, विंडो गो, तो यह कैसा होता है? वैलिड वर्जन नहीं है। ठीक है, 81 का डी करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो रेड हैट, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, एमएस ऑफिस, और नॉन ऑफ दिस। तो जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है कि नहीं है? तो जो हमारा एम एस ऑफिस आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी आएगा, 82 का सी। ठीक है, एम एस ऑफिस कैसा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फुल नेम ऑफ यूनिवेक? यूनिवेक का पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिट ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल अरिथमेटिक कंप्यूटर। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका ए आएगा, 83 का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का याद रखना, आस्की का भी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आस्की का। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन आउटपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आ गया, जॉयस्टिक हो गया, प्रिंटर हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, जॉयस्टिक जो रहता है इनपुट डिवाइस रहता है, तो जॉयस्टिक के द्वारा हम निर्देश देते हैं। ठीक है, 84 का क्या आएगा? बी। फुल फॉर्म ऑफ लेन हमने इसमें देख लिया था, लेन वेन मेन में। तो वेन का वाइड एरिया नेटवर्क का, मेन का आएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, लेन का आएगा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क का। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैनर कन्वर्ट्स, स्कैनर परिवर्तित करता हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी टू हार्ड, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा स्कैनर में, जैसे कि स्कैनर जो हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है इसका? ए आ रहा है, हार्ड कॉपी। जैसे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को हम स्कैन करके हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका ही उल्टा अपोजिट रहता है प्रिंटर, प्रिंटर है ना सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी किस में आएगा? प्रिंटर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नोटबुक कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, फिफ्थ जनरेशन से सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज सेव्ड विथ द एक्सटेंशन। करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, डॉट पीपीटी एक्स। हमने देखा है प्रीवियस में ही, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही। ठीक है, इफ वी वांट टू प्रिंट अ पेज इन वर्टिकल ओरिएंटेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट ऑप्शन। यदि हम एक पृष्ठ को लंबवत दिशा में प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प रहेगा? तो लैंडस्केप, बोथ, पोर्ट्रेट और डायगोनल। तब इसमें बोला कैसा इन्होंने? वर्टिकल ओरिएंटेशन का बोला है ना, 89। तो वर्टिकल ओरिएंटेशन का, तो इसमें लैंडस्केप आएगा या बोथ, पोर्ट्रेट। करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका सी आएगा, पोर्ट्रेट में। ठीक है, वर्टिकल जैसा रहता है ऐसा रहता है, हॉरिजेंटल ऐसा रहता है। ठीक है, तो लैंडस्केप जो रहेगा वो हॉरिजेंटल में रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें पोर्ट्रेट हमारा कैसा रहेगा? वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में कैसा रहेगा? लैंडस्केप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ वेब मेल प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता नहीं है? जीमेल, आउटलुक, याहू, क्लोजर या क्रोम एक्सटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन है फिलहाल इसका डी है, क्लोजर, क्रोम एक्सटेंशन। ये भी होता है लेकिन इतना नहीं होता जितने ये तीन मेन होते हैं, जीमेल, याहू, आउटलुक। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1991 क्रिएटेड बाय, 1991 में निर्मित लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली में एक चीज़ ध्यान रखना कि डब्ल्यू डॉट के ज्ञाता है भैया, इन्होंने इससे बनाया था। लाइनस टॉरवॉल्ड्स ने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी, लाइनस टॉरवॉल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैग इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द HTML। यदि हम HTML भी एक टेक्स्ट एडिटर रहता है, मतलब कि प्रोग्रामिंग करते हैं हम किसी भी वेब को, पेज को बनाने के लिए, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? HTML लैंग्वेज में। तो HTML, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी आएगा, है ना। और क्लोज कैसे करते हैं? तो हम स्लैश लगाते हैं तो ये क्लोज हो जाता है HTML प्रोग्रामिंग का पूरा करने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये सब एडिट मेन्यू के, लेकिन पेज सेटअप होता है, एडिट मेन्यू का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ फॉर पेस्टिंग, पेस्टिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो हमने देख चुके हैं, कई बार रिपीट भी हो चुका है, Ctrl+V या पेस्टिंग के लिए शॉर्टकट की होता है। डी के लिए फ्रंट डायलॉग बॉक्स खुलता है, सी से कॉपी होता है, एक्स से कट होता है। CUI का पूरा नाम पूछा है तो हमने जैसे कि GUI का देखा था, उसमें CUI का भी देखा था। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आता है इसका फुल फॉर्म, ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्ति द्वारा व्यवस्थित किया गया है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन या वाइड। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर अ हाइड ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, जैसे कि हाइड करना होता है हमारे को किसी टेक्स्ट को, तो उसके लिए कौन सी? Ctrl+Shift+H। 97 का ये करेक्ट ऑप्शन है, Ctrl+Shift+H करेक्ट ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इन MS DOS विच कमांड से इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। MS DOS में स्क्रीन को साफ करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं हम? तो CD MD या रीनेम या CLS। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आएगा, CLS, क्लियर स्क्रीन, CLS का उपयोग करते हैं हम, CLS कमांड।
इसमें जैसे कि डोस में दो कमांड होती है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, तो इन दोनों में कर लेना, सिर्फ नाम नाम ही देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर द डाटा परमानेंटली, तो किसमें परमानेंटली रूप से डाटा स्टोर नहीं रहता है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी आएगा, रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी 99 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अभी इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इन बेसिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंबल, बेसिक निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य अंक गणितीय ऑपरेटर प्रतीक नहीं है, तो जैसे कि इसमें कीबोर्ड में दे रखा है, देख सकते हैं प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस भी रहता है। अब इसमें जैसे कि इनमें कन्फ्यूज़न रहता है, एक तो इसमें और इसमें एक्स में गुणा करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फिलहाल के तौर पे जो अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी, जो कि नॉट वैलिड रहता है अराइथमेटिक ऑपरेटर सिंबल के लिए, क्योंकि ये तो दे ही रखा है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।